अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टूटी फ्रूटी की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं, टूटी फ्रूटी हमारे बहुत सारे डेज़र्ट में यूज़ होती है, तो इसको आज हम खुद घर में बनाएंगे। बहुत इजी और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ये मज़ेदार सी टूटी फ्रूटी की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी बनाने के लिए कच्चा पपीता लिया है, और कच्चा पपीता लेना है आपको, पका हुआ नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो मैं इसको काट रही हूँ। तो मेरे पास ये 2 kg वेट में है। मैं इसमें से आधा यूज़ करूँगी। हम 1 किलो पपीते की टूटी फ्रूटी बनाएंगे आज। ये देखिए अंदर से ये वाइट है, तो आधा हमने रख दिया है और हम इसमें से काट लेंगे। और जो इसके अंदर का ये वाइट हिस्सा है इसको हम निकाल देंगे। और अब मैं इसका छिलका उतारूंगी। इसका हम छिलका उतार कर और फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जगह सख्त होता है इसका छिलका। और अब हम अपनी मर्ज़ी के जितना आप साइज़ इसका रखना चाहते हैं टूटी फ्रूटी का, उसी हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी रेसिपी है। तो आप रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिए ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो इसको बनाने में। टूटी फ्रूटी को हम केक में और ज़र्दा बनाते टाइम यूज़ होती है, और भी बहुत सारे डेज़र्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप घर पर बनाएं इसको, और बनाकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए। तो इस तरीके से मैं सबकी कटिंग कर लूँगी इसकी। तो अब मैं इसकी कटिंग करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आगे का प्रोसेस फिर आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है, और मैंने इनको इस तरह के पीसेस में काटा है। तो मैंने अब इसको मैं बॉयल करूँगी। पानी मैंने बॉयल कर लिया है। तो अब हम इसको गर्म पानी में डालेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। पाँच मिनट तक हम इनको बॉयल होने देंगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इनको बॉयल आ गया है और 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अब मैं इनको छलनी में निकाल लेती हूँ। देखिए हमने निकाल रहे हैं इनको। और अब हम चीनी की चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप चीनी ली है और 1 कप पानी में इसमें डालूँगी। अब हम इसमें बॉयल आने देते हैं। इसमें मैं वो डाल गई हूँ वनीला एसेंस। इस वनीला एसेंस मैंने आधा चम्मच डाल दिया है फ्लेवर के लिए। और अब मैं इसमें ये डाल गई हूँ कच्चा पपीता। और अब हमें चाशनी के साथ इसको लगातार पकाना है। तकरीबन इसको 40 मिनट्स लग जाते हैं पकते हुए। तो हमें इसको इतना पकाना है कि जो इसका शीरा है, चाशनी है, वो एक तार की चाशनी तैयार हो जाए। तो जब तक चाशनी इसकी गाढ़ी नहीं हो जाएगी जब तक हम पकाएंगे। देखिए इसको पकते हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है।
और ये सिकुड़ कर छोटे साइज़ के हो गए। और ये देखिए इसकी चाशनी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए चिपक गई हाथ में ये, तो इसका मतलब है कि ये डन है। तो अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ और मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये देखिए मैंने 4 प्यालियों में इसको निकाल लिया है। और अब हम इसमें कलर डालेंगे। मैंने ग्रीन कलर लिया है, यहाँ पर आधा चम्मच मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है इसमें। इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब हम रेड कलर डालेंगे। आधा चम्मच मैंने रेड कलर लिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी ये गरम है और इसको हम कलर मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए इसी में हम डिप रहने देंगे ऐसे ही। अब मैं ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। तो कलर आप अपनी मर्ज़ी के जो आपको अच्छे लगते हो आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर लिया है और एक हम ऐसे ही रहने देंगे। तो इनको हम 12 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे और इसको हम ढक कर रख देंगे। और 12 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो चलिए इसको हम रख देते हैं। तो ये देखिए 12 घंटे हो चुके हैं इनको रखे हुए और कलर इनका देखिए काफ़ी अच्छा डार्क हो चुका है। मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको। तो अब हमें शीरे में से अच्छी तरह से इसको निकाल लेना है। देखिए काफ़ी आपस में ये चिपक भी गई हैं। तो इसको हम शीरे से निकाल लेंगे और इनको हम खुश्क करेंगे। निकालने के बाद हमें इनको खुश्क करना है ताकि जो भी इनका शीरा है वो खुश्क हो जाए। तो मैं इनको पंखे के नीचे रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये खुश्क हो जाए। आप चाहें तो टिश्यू पेपर से भी आप इनको कर सकते हैं खुश्क, ताकि जो भी इनका एक्स्ट्रा शीरा है, चाशनी है, वो साफ़ हो जाए। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। तो ये मैंने प्लेट में ऐसे चारों को निकाल लिया है और अब हम इनको थोड़ी देर खुश्क होने देते हैं। इनको हम खुश्क होने के लिए रख देते हैं। और जो इसके ये कलर हमारे पास बचे हैं, ये जो चाशनी बची है, इसको हमें ज़ाया नहीं करना है। इसको आप किसी भी जूसेस वगैरह में डालें और यूज़ कर लें। तो ये देखिए खुश्क हो गई हैं ये और कितनी ज़बरदस्त बनी है हमारी टूटी फ्रूटी। अब हम इनको एक जगह मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी टूटी फ्रूटी तैयार हो चुकी है। कितनी ज़्यादा कलरफुल और कितनी अच्छी लग रही है। तो आप इस तरीके से इसको बनाएं और आप इसको आराम से 4 से 5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।